करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1500 से 1000 तक। इसको हम ऋग्वेद टाइम पीरियड कहते हैं। इसी में आर्य है, आर्य इसी में जो ऋग्वेद में है आर्यों के बारे में जानकारी मिली है। किसके बारे में जानकारी मिली है, आर्यों के बारे में जानकारी मिली है। जो हमारा ऋग्वेद है वो ईरानी ग्रंथ अवेस्था, जो ईरान का ग्रंथ है यानी जो इनका पवित्र ग्रंथ मानते हैं जिसको, वो अवेस्था है। अवेस्था में जो बातें लिखी हुई हैं वही सेम बातें बहुत सारी ऋग्वेद में मिली हैं। तो कहते हैं जो हमारे ऋग्वेद में लिखी हुई बातें हैं वो ज्यादातर ईरानी ग्रंथ से ली गई है। किससे ली गई है, ईरानी ग्रंथ से ली गई है। इसमें ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाएं मतलब जो भी हमारे ऋग्वेद में मंत्र हैं उनका जो संग्रह है उसको ऋग्वेद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं। इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त या श्लोक हैं। 1028 में से जो 11 है वो वालखिल्य के श्लोक हैं। किसके हैं, वालखिल्य के श्लोक हैं। और 10,462 ऋचाएं या 10,580 ऋचाएं हैं यानी मंत्र हैं। जो भी इस ऋग्वेद के जो मंत्र है उनका जो उच्चारण करता है वो ऋषि करता है और उस ऋषि को हम क्या कहते हैं, होत्री। होत्री देखो ऋग्वेद में री की मात्रा ऐसी होती है री, और इसमें भी देखो री, क्योंकि हमें 4 और ऋषियों के नाम याद करने हैं इसीलिए इसको ये वाली री से याद करना। ये वाली री आती है, ये वाली होत्री। इसमें क्या बताया गया है, ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में और इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की। किसके इतिहास की, आर्यों के इतिहास की। ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है उसमें क्या बताया गया है, इसमें हमारा गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। यह कौन से देवता को समर्पित है, तो यह हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता, इनको शावत्री भी कहते हैं। जो हमारा 9वां मंडल है वो सोम रस, यानी इसमें बताया गया है जो आर्य होते थे या कोई राजा महाराजा होता था, राज्याभिषेक होता था या कोई खास आयोजन होता था, उस समय पर सोमरस पेय करते थे। 8वें में क्या है, हस्तलिखित ऋचाएं, जो हमारे हाथ से लिखे हुए मंत्र हैं उसको हम 8वें में उसका वर्णन किया गया। उससे क्या कहते हैं, खील कहते हैं। क्या कहते हैं, खील। जो हमारा 10वां मंडल है उसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था है। इसमें किसका वर्णन किया गया, पुरुष सूक्त का किया गया है। जो हमारे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अक्षत्रिय, ये चारों वर्ण का वर्णन है वो इसी में है। जो हमारे ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं, बाजुओं से अक्षत्रिय पैदा हुए हैं, जांघों से उनके वैश्य पैदा हुए, पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। जो शूद्र है उन्हें निमन स्थान दिया गया है। क्या दिया गया है, निमन स्थान दिया गया है। इसमें जो वामन अवतार के 3 पग थे, जो हमारे कृष्ण भगवान थे, वो छोटा रूप वामन अवतार यानी बोना रूप है। एक ब्राह्मण का बोना रूप लेके ये असुरों के यहाँ पे चले गए थे। जो असुर थे, बाली असुर नाम था उसका, तो उसके यहाँ पे वो बड़ा दानवीर था, जैसे हमारा कर्ण है ना वैसा ही दानवीर था, यज्ञ वगैरह करवा रहा था। तो जब भगवान कृष्ण आए थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे अगर वो भगवान कृष्ण नहीं आते तो पूरा उस पे राज कर लेते, स्वर्ग लोक पे सब कुछ उसका हो जाता। तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा था और 3 पग जमीन मांगी थी। उनके जो गुरु थे उन्होंने मना भी किया था, बाली ऐसा मत करो, ये खुद नारायण आए हैं। फिर बाली बहुत ही मतलब विद्वान असुर रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि खुद नारायण आ गए, उसको क्या चाहिए, तो उन्होंने 3 पग जमीन दिए। तो 3 पग में पृथ्वी मतलब तीनों लोग उन्होंने इन 3 पग से माप लिए थे। और
250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना है। यानी इंद्र जो देवता है उसके लिए 250 मंत्र है, और जो अग्नि है उसके लिए 200 मंत्र हैं। ऋग्वेद के बाद क्या थे? शतपथ ब्राह्मण आ गया। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण आता है। जो इसमें ऋग्वेद में ये सारी बातें किसके बारे में है? ऋग्वेद में। ये ऋग्वेद कोई ये नहीं है, एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। और उस पुस्तक में ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि कौन क्या था क्या नहीं था, ये सारा वर्णन किया हुआ है। इनमें 5 देवताओं का वर्णन है, इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, सूर्य। जो महिला थी ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी उसको कहा गया। किस महिला को ब्रह्मवादिनी कहा गया? जिससे धर्म व दर्शन में वो अपना पूरा जीवन उसको समर्पित कर देती थी, उस महिला को ब्रह्मवादिनी कहा गया। इसमें कुछ शाखाएं भी थी, साकल, बास्कल, मांडुक्य, आश्लायन, संख्यायन। ये क्या है? शाखाएं हैं। जो राजा है ऋग्वेद में लिखा हुआ, जो आर्य राजा होते थे उसे क्या कहा जाता था? पुरांगवेतरा। जो यायावर प्रजा होती थी उसको क्या कहते थे? चरसनी। यायावर प्रजा मतलब जो पनंतु लोग होते थे, इधर से उधर जाते रहते थे, उसको क्या कहते थे? चरसने। जो स्थायी प्रजा निवास करती थी इसको क्या कहते थे? जो जनता स्थायी निवास करती थी उसको क्या कहते थे? कृष्टि कहते थे। जो उत्पादन में सक्षम थी जनता, यानी जो कृषि करती थी उस टाइम पे उत्पादन करती थी, उसे आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य। ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं वो ये हैं। ये किस किसने लिखे हैं? जो पहला और 10वां मंडल है ये अक्षेपक कहलाता है। इसकी रचना विभिन्न ऋषियों ने की हुई है। जो दूसरा है गिरंस मद ने की है, तीसरा विश्वामित्र ने की है, चौथा वामदेव गौतम ने की, और 5वां अत्रि ने, 6ठा भारद्वाज ने, 7वां वशिष्ठ ने, और 8वां कर्ण और अंगिरंस वंश को समर्पित है। और 9वां में सोमरस की चर्चा की गई है, और 10वें में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? वर्ण व्यवस्था की। जो ये मंडल है इसमें विभिन्न जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? विभिन्न जानकारी मिलती है। जो हमारा तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र ने लिखा है, उसमें गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। किस भगवान को समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। और जो देखो ये सब ऋषियों के हैं। आप देखना जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना उनके पीछे ये गोत्र लगे होते हैं। ये अत्रि, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये ऐसे गोत्र लगे मिले हैं ब्राह्मण लोगों के पीछे। और जो ये 2 से और 7 तक है ये वंश पर है। वंश क्या है? वंश आधारित है। कैसे हैं? वंश आधारित है। ये भी कर्ण और अंगिरस भी वंश को समर्पित है। 9वें में सोमरस की और 10वें में क्या है? वर्ण व्यवस्था की है। जो हमारा 7वां मंडल है, 7वां मंडल उसमें क्या है? दास राग युद्ध है। क्या है? दास राग युद्ध है। किसका वर्णन है? दास राग युद्ध का वर्णन है। ये कहां पर हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के? रावी नदी के किनारे हुआ था। इसे कृष्णी नदी भी बोला जाता है। और ये मतलब क्या स्टोरी थी? जो विश्वामित्र थे वो आर्यों के क्या थे? आर्यों के पुरोहित थे। लेकिन जो कबीला था, ये कोई कबीला है, यहाँ पे लोग रहते हैं ऐसे ऐसे करके रहते। इस कबीले का क्या नाम था? भरत का नाम था। और आपको पता है भरत नाम का एक महान राजा भी हुआ है। तो जो ये महान राजा हुआ है ये आर्यों का सपोर्ट करता है। किसका सपोर्ट करता है? आर्यों का। लेकिन जो विश्वामित्र है, विश्वामित्र वो किसका सपोर्ट करता है? वो अनार्यों का करता है, अनार्यों का। जो वशिष्ठ हैं, जो गुरु वशिष्ठ हैं, वो किसको मतलब सपोर्ट करते हैं? वो आर्यों को सपोर्ट करते हैं। तो ये युद्ध होता है किस बात पे होता है? कि विश्वामित्र का जो स्थान था उसके स्थान पर को किसे बिठाया गया? वशिष्ठ महाराज को बिठाया गया या वशिष्ठ ऋषि को बिठाया गया।
उनका स्थान उन्होंने ले लिया, तो इस बात का गुस्सा विश्वामित्र को था। तो फिर यह युद्ध हुआ। यह युद्ध सुदास नाम के राजा के साथ लड़ा गया। इसमें 10 राजा थे, जो 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। और जो भरत है, भरत ने सुदास का साथ दिया। सुदास से क्या थे? आर्य थे, आर्यों का साथ दिया था। जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को अन्य किस नामों से जाना जाता है? विधात्री, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, बृहस्पति, विश्वकर्मन। किस किस नाम से ये जो नाम है इन ब्रह्मा को जाना जाता था। जो इंद्र है, इंद्र को पुरंदर, दस्युमन, पुरोहित, ये सब इंद्र के पर्यायवाची नाम हैं। अग्नि पथिकृत, यानी जो रास्ता का निर्माण करता है वो क्या है? पथ मीन्स रास्ता, कृत मतलब निर्माण करने वाला। जो पथ का निर्माण करता है वो कौन है? अग्नि। ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई थी? पंजाब में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पंजाब में हुई थी। और जो ऋग्वेद में पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती माता को। सरस्वती जो नदी है उसको पवित्र माना गया है। और जिस रास्ते से ये बहती है उस एरिया को ऐसे ऐसे करके बहती है। इस पूरे एरिया को क्या कहा गया? देवकृत योनि। मतलब जो इसका पानी का प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है? देवकृत योनि। जो आकाश का देवता है उसका क्या नाम है? सावित्री, सूर्य, उषा, पूषण, विष्णु, नास्त्य, उग्रम। ये सब किसके नाम है? आकाश देवता के नाम है। ये हमारा ऋग्वेद कंप्लीट हो गया। और जो हमारे 3 और वेद हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो यजुर्वेद है, जो इसका पाठ करता है उस पुरोहित को क्या कहा जाता है? आध्वर्यु। इसमें क्या है? गद और पद दोनों आते हैं। इसमें क्या आते हैं? गद और पद दोनों आते हैं। इसमें 2 पाठांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। क्या है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद परंपरा में होता है और जो शुक्ल है वो पद परंपरा में। जो शुक्ल है उसको क्या कहा जाता है? वाजस्नेयी। क्या कहा जाता है? वाजस्नेयी। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें क्या है? तैत्तिरीय, मैत्रेयी या संहिता या काठक पाठांतर। कृष्ण यजुर्वेद में 2 चीजों का वर्णन है, तैत्तिरीय का और काठक। किसका? तैत्तिरीय का और काठक। ऐसे याद कर लो, जो हमारे कृष्ण जी थे वो तीन उसके मालिक हैं। और काठक वो काठ जैसे, मतलब काठ यानी निर्जीव चीज, उसमें भी जीव डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? जी डाल सकते हैं। जो शुक्ल है वो वाजस्नेयी है। क्या है? वाजस्नेयी है। इसमें क्या है? कृषि और सिंचाई का भी वर्णन मिलता है। कृषि और सिंचाई का भी वर्णन मिलता है। इसमें चावल को व्रीहि कहा गया है। चावल को क्या कहा गया है? व्रीहि कहा गया है। इसमें 3 यज्ञ का वर्णन है। किसका? 3 यज्ञ का वर्णन है। राज्य, वाजपेय, अश्वमेध, जिसमें राज्याभिषेक होता है, शक्तियों का प्रदर्शन होता है और घोड़ा छोड़ा जाता है, दूसरे राजाओं को चुनौती दी जाती है। मैंने ये सब करवा दिया आपको। वो ये सब 3 यज्ञ किसमें होते हैं? इसमें होते हैं, क्योंकि जो हमारा यजुर्वेद है उसमें यज्ञों के लिए जो मंत्र उच्चारण होते हैं, यज्ञ, बलि, इसी में सब चीजें होती हैं। जो धर्म से रिलेटेड मंत्र उच्चारण से यज्ञ किया जाता है वो सब इसी में है। जो रत्निन है, जैसे जो राजा बनता था उसका राज्याभिषेक होता था, फिर वो रत्नियों के घर जाता। रत्निन कौन होते थे? जो इस केस में भवन में खुद किसी न किसी पद के प्रधान होते थे। जो राज्यसभा में बैठते थे वो रत्निन होते थे, वो उनके घर पर जाते थे। इसमें क्या है? 40 मंडल हैं, 2000 ऋचाएं हैं। 40 क्या है? मंडल हैं और 2000 क्या है? ऋचाएं हैं। इसमें क्या होता था? जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, ये प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं थी। क्या है? प्योर है, ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण किया जाता था।
लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है ये मिक्सअप है, मिश्रित है, इसमें अनेक चीजें मिश्रित हैं। और जो हमारे शतपथ ब्राह्मण हैं, जो हमारे शतपथ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वो इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है शुक्ल का। शतपथ ब्राह्मण क्या है? शतपथ ब्राह्मण। और जो यजुर्वेद है वो तैत्तिरीय संहिता या मैत्रायणी या काठक पाठांतर का हिस्सा है। शुक्ल को क्या कहा गया है? वाजस्नेही। क्या कहा गया? वाजस्नेही। कृषि और सिंचाई का वर्णन है। चावल को गृह कहा गया है। 3 यज्ञ हैं, 40 मंडल है, 2000 ऋचाएं हैं। गद्य और पद परंपराएं दोनों में है। ठीक है, ये हमारा कौन सा वेद है? तीसरा। और फोर्थ कौन सा है? अथर्ववेद। जो सामवेद है उसमें किसकी चर्चा है? साम का अर्थ है गान। साम का क्या अर्थ है? गान। यानी हमारे जो संगीत की चर्चा है वो सामवेद में मिलती है। इसे भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसमें कोई भी ऐतिहासिक घटना नहीं मिलती है। जो भी सामवेद के जो यजुर्वेद में जो यज्ञ वगैरह होते थे वहां पर जो मंत्रों का उच्चारण होता था या संगीत होता था वो किसका होता था? सामवेद का होता था। और जो उच्चारण करते थे वो पुरोहित क्या कहलाते थे? उदात्री। क्या कहलाते थे? उदात्री कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उदात्री। इसमें कितने श्लोक है? 549। टोटल श्लोक कितने हैं? 549, जो कि 75 इनके खुद के हैं और जितने भी बाकी के हैं वो कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। 75 खुद के हैं और बाकी के ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 1810। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऋग्वेद के मंत्र और श्लोक इंपॉर्टेंट है और वो कितने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप देख लेना इसको थोड़ा बहुत। शाखाएं, इसमें 3 शाखाएं हैं, कोथुम जैमिनी और राणायनीय। राणायनीय। अथर्ववेद, इसमें टोटल संगीत के बारे में बताया गया है। ठीक है, सामवेद में संगीत और ऐतिहासिक घटना कोई मिलती नहीं है। ये नॉर्मली है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये आपको ये पता होना चाहिए इसमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद होता है वो अथर्वा ऋषि ने लिखा था। किसने लिखा था? अथर्वा ऋषि ने। इसमें 731 मंत्र हैं, 6000 पद हैं और ऋग्वेद से भी प्राचीन कुछ मंत्र हैं। इसमें क्या है? कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से भी पुराने हैं। और जो अथर्ववेद है इसमें कन्या का जन्म क्या माना गया है? अच्छा नहीं माना गया है। कन्या का जन्म अच्छा नहीं माना गया है। जो मनुष्य है वो मनुष्य अपने विचारों और अंधविश्वासों का इसमें वर्णन किया गया है। मनुष्य के जो विचार हैं और जो उसका अंधविश्वास है उसका वर्णन किया गया है। मनुष्य जादू टोनों में विश्वास रखता था, ताबीज वगैरह में विश्वास रखता था। यहाँ अथर्ववेद में ये सब वर्णित है। जो पृथ्वी सूक्त है उसमें क्या वर्णित किया गया है? मानव पक्ष के बारे में, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, कृषि की उन्नति कैसे हुई, चुनाव का निर्माण कैसे हुआ, शाप, वशीकरण, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। और जो इसमें बताया अथर्ववेद में बताया जो परीक्षित है वो किसका राजा था? कुरुओं का राजा था। और जो उसका क्षेत्र था वो एक अच्छा था, समृद्ध क्षेत्र था। जो सभाव समिति है, सभाव समिति जो राजा का चुनाव करती थी, क्या करती थी? राजा का चुनाव करती थी। वो किसकी पुत्रियां थी? प्रजापति की पुत्रियां थी। प्रजापति की क्या थी? पुत्रियां थी। वेदों के बाद किसकी रचना हुई है? वेदांत की। वेदांत कितनी है? 6। जो हमारे वेद थे वो संस्कृत भाषा में थे, जो लोगों से पढ़ना बहुत कठिन हो रहा था, तो उसका आसान रूप वेदांत में है। शिक्षा, ज्योतिष, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा वेदांत नहीं है। ये 6 वेदांत है, शिक्षा, ज्योतिष, कला, व्याकरण, निरुक्त और छंद। देखो
शिक्षा में व्याकरण आता है और छंद आता है, निरुक्त भी आता है। ज्योतिष शिक्षा लेंगे तो हमें ज्योति यानी प्रकाश की तरफ हम खींचे जाएंगे और कल्प यानी कल्पनाओं से हम बाहर आएंगे। जो इसके बाद क्या था, पुराण। जो हमारे पुराण वो कितने हैं, 18 हैं। ये किसने लिखे थे, लोमहर्ष ने और उग्रसर्वा। उग्रसर्वा कौन थे, लोमहर्ष के क्या थे, पुत्र थे। इन्होंने पुराणों की क्या की है, रचना की है। क्या की है, रचना की है। इसमें जो मेन है वो टोटल तो 18 पुराण है, लेकिन जो मेन है वो 5 पुराण है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। मत्स्य क्या है, मत्स्य सबसे प्राचीन है। क्या है, सबसे प्राचीन है। और इसमें 7 वाहन जो राजा हुए हैं, 7 वाहन, ये पूछ लेंगे किस राज्य के बारे में बताया गया है या किस काल के बारे में वर्णन किया गया है, तो यह 7 वाहन राजाओं के बारे में वर्णन करता है। जो वायु है, वायु वो गुप्त राजाओं के बारे में वर्णन करता है। जो विष्णु है वो मौर्य राजाओं के बारे में वर्णन करता है। इन 3 में क्या है, राजाओं के जीवन काल के बारे में बताया गया है या फिर उनके ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। इतिहास का वर्णन किया गया है कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वो हमें इन पुराणों से उनकी जानकारी मिलती है। जो ब्राह्मण, भागवत ये क्या है, 5 हैं। भागवत आगे समुद्रगुप्त को भी भागवत, चंद्रगुप्त, ये 3 राजा हैं जिन्हें भागवत की श्रेणी में रखा जाएगा। जो ये 5 है, ये मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है यानी सबसे पुराना है। वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत ये 5 इंपोर्टेंट है। जो सबसे इंपोर्टेंट है वो 3 है, इनमें राजाओं की चर्चा है। जो स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति थी वो मैत्रेयी संहिता में दर्शाई गई है। जो मैत्रेयी संहिता है, जो बुक है, वो उसमें रचना है, उसके बारे में उसमें बताया गया है। जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति बिल्कुल ही गिर चुकी है, वो किसमें बताया गया, मैत्रेयी संहिता में। शतपथ ब्राह्मण स्मृति ग्रंथ, कौन कौन से स्मृति थी, मनु स्मृति थी। किसके काल के बारे में बताया गया, इसमें शुंग काल के बारे में बताया गया है। किसके काल के बारे में, शुंग काल के बारे। जो नारद स्मृति थी ये किसके काल के बारे में बताती है, गुप्त काल के बारे में। किसके काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में। जो स्मृति ग्रंथ है वो 2री शताब्दी में लिखा गया है। कब लिखा गया है, 2री शताब्दी में लिखा गया है। पुराणों के बाद इनकी जो हमारा ऋग्वेद है उसमें ऋग्वेद में औरतों की स्थिति अच्छी है। फिर शतपथ ब्राह्मण आता है उसके बाद, उसमें भी औरतों की स्थिति काफी अच्छी है। उनको राजनीतिक सभा में भाग लेने दे, मतलब एक आदरणीय पूर्वक सम्मान है उनका। लेकिन जो मैत्रेयी संहिता है उसमें क्या है, स्थिति गिर चुकी है। धर्मशास्त्र, 2 हमारे धर्मशास्त्र हैं, वो कौन से हैं, रामायण है और महाभारत है। रामायण में 7 कांड हैं, चतुर्विंशति यानी इसमें 24,000 क्या है, श्लोक हैं। 24,000 क्या है, श्लोक हैं। सहस्त्री संहिति मतलब 1 लाख क्या है, इसमें मंत्र हैं। 1 लाख क्या है, मंत्र हैं। जो हमारा महाभारत है उसमें जय संहिता, इसको क्या कहा गया है, जय संहिता। सतशास्त्र यानी इसमें कितने श्लोक हैं, 1 लाख क्या है, 1 लाख। और 18 इसमें पर्व हैं। जो इसके पर्व हैं 18 है, यानी जो ऐसे नॉर्मल उसमें समझाने के लिए बोल रहे तो लेसन, जो अध्याय वो कितने हैं, 18 हैं। इसमें जो विषम पर्व है, विषम पर्व, उसमें गीता के बारे में, गीता का जो उपदेश हुआ था उसके बारे में चर्चा मिलती है। गीता के उपदेश के बारे में चर्चा मिलती है।